और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आग पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। कल आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लगी थी। 12 घंटे के बावजूद अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फायर विभाग के मुताबिक पूरी तरह से आग बुझाने में 3 से 4 घंटों का और ज्यादा वक्त लग सकता है। एक बिल्डिंग का एक तरफ का हिस्सा गिर गया है और नीचे आग दबी हुई है, इसीलिए देरी हो रही है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। तो 12 घंटे हो चुके हैं। चांदनी चौक में आप देखिए आग की लपटों के बीच बिल्डिंग्स किस तरीके से जलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको बता दें फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से कहा जा रहा है 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं। आग का काम जारी है, आग बुझाने का काम जारी है। समय लगेगा क्योंकि पूरी अप्रोच नहीं मिल रही, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, फायर घेर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा। बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर गया, कोलैप्स हो गया, उसके नीचे आग दबी हुई है, इसलिए डिले हो रही है। और इस बीच आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चांदनी चौक के इस इलाके में लगातार आग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ही आग ले रही है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम 50 से ज्यादा यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मानव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या अपडेट मिल रहा है ग्राउंड जीरो से और कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने के लिए? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि रात को आग लगने के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर भी चुका है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कतारबद्ध दमकल यहाँ पर खड़ी हुई है। करीब 53 गाड़ियाँ बताई गई हैं। जब आग लगी थी 5 बजे कल शाम को, तो उस वक्त 33 दमकल की गाड़ियाँ भेजी गई थी। उसके बाद 10 दमकल की गाड़ियाँ भेजी गई हैं और आज सुबह 10 दमकल की गाड़ियाँ और भेजी गई हैं। यानी करीब 12 से 14 घंटे हो चुके हैं। फायर विभाग के कर्मचारी लगातार रात भर लगे रहे, कड़ी मशक्कत करते रहे आग को बुझाने के लिए, क्योंकि घनी आबादी का इलाका है। ये सड़क ज़रूर थोड़ी चौड़ी है, लेकिन अंदर की जो गलियां हैं वो काफ़ी संकीर्ण हैं, काफ़ी एक तरीके से छोटी गलियां हैं, और इसलिए यहाँ पर आग पर काबू पाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये देखिए, ये वो लहंगे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका साड़ी और लहंगों की मार्केट के नाम से जाना जाता है, नई सड़क का इलाका। तो ये लाखों का माल यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, कुछ सामान यहाँ से निकाला भी गया है। तो ये वो तस्वीरें दिखाइए, लेकिन ये जरूर बताइएगा क्या वजह निकल कर आई है अब तक? देखिए, के लगने की पीछे की वजह क्या है उसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट की हो सकती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। ये वो हिस्सा है मार्केट का जो धीरे धीरे करके गिर रहा है, और ये वो दुकानें हैं जो देखिए किस तरीके से पूरा ये सामान, लाखों का सामान यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कपड़े की दुकानें थी, पीछे कागज़ों का गोदाम भी था, और इसी वजह से आग काफ़ी तेज़ी से फैली। कल देर शाम हवा भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, तो हवा की वजह से भी आग को फैलने में थोड़ी सी यहाँ पर मदद मिली। और देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से धुआं अभी भी रह रहकर उठ रहा है, क्योंकि ये वो पीछे का इलाका है। अंदर दमकल की गाड़ियाँ जा नहीं सकती, पाइप की मदद से पानी के प्रेशर से ही आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। और रात को ये पूरी इमारत नीचे भरभरा कर गिर पड़ी थी, और इस तरीके से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक स्कूल भी चलता है, और जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये एक स्कूल मारवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट का स्कूल है। तो ये स्कूल की बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन आसपास जितने भी मारवाड़ी कटरा की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। अभी 3 से 4 घंटे का समय और लगेगा, और फायर विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि जो मुख्य इमारत थी जहाँ पर आग की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो इमारत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए लोगों को उसके आसपास नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि वो इमारत कभी भी गिर सकती है। कुछ हिस्सा उसका भी कल देर रात को नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दिया था। आप देखिए, इस तरीके से जो ऊपर से पानी डाला जा रहा है वो पानी यहाँ पर बिल्कुल मानव, काफी भयावह ये तस्वीरें हैं, और कहीं ना कहीं आग का तांडव इतना ज्यादा है, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि अभी और वक्त लग सकता है आग बुझाने के लिए। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और बहुत बड़ी खबर घाटी से आ रही है, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अगले 30 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई आत्मघाती हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। सेना और पुलिस की तरफ से जारी अलर्ट में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा,
राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये बहुत बड़ा अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में आशंका ये भी जताई गई है कि सुरक्षा बलों के शिविरों को ये आतंकी निशाना बना सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही सुरक्षा बलों के जवान और पुलिस एक्शन में आ गई है। राजौरी से लेकर जम्मू तक सर्च ऑपरेशन तेज हो गए हैं। जंगल से लेकर हाईवे तक चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी आतंकी छिपकर निकल ना पाए। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सुरक्षा का घेरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रहे आतंकी हमलों के बीच खुफिया एजेंसियों ने अगले 48 घंटों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान से आए आतंकी इन आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के इस इनपुट के बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि सेना के सूत्रों ने दावा किया कि पिछले दिनों पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो बड़े हमले की तैयारी में हैं। यही नहीं, 9 जून को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला करने वाले आतंकी भी नहीं पकड़े गए। दावा किया जा रहा है कि जंगलों में छिपे वही आतंकी अगले 2 दिनों में हमला कर सकते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राजौरी और जम्मू की कुछ जगहों पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं। खबर यह भी है कि आतंकी जम्मू और राजौरी जिले में मौजूद सुरक्षा बल के कैंप, चेक पोस्ट और बड़े सरकारी संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इन दोनों जिलों में नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई ताकि किसी भी सूरत में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को हर हाल में मार गिराने का भरोसा दिया। एक रोज पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो सुरक्षा बल के काफिले से लेकर चेक पोस्ट को निशाना बनाने की ताक में हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने आतंकियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पछताएंगे। दिल्ली में ये हालात इसलिए हुए क्योंकि भयंकर गर्मी के बीच यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की परेशानी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग टैंकर भरोसे बैठ गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली में पानी की चोरी की शिकायत आई। कहा गया कि टैंकर माफिया सक्रिय हो गया है। इस पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किया और जवाब में दिल्ली सरकार ने अलग ही तर्क दे डाला और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं। यानी हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर भी हरियाणा को ही घेरने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार का सारा प्रबंधन ही बेकार है और इसीलिए दिल्ली का 50% पानी बर्बाद हो जाता है। यानी टैंकर माफिया के मुद्दे का जवाब हरियाणा ने दिल्ली में पानी की बर्बादी से दिया। क्योंकि हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली में 50% पानी बर्बाद हो जाता है। दिल्ली में पानी की बर्बादी की कई तस्वीरें भी आ चुकी हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन तो 3 जगह से टूट गई और इससे बेतहाशा पानी बह गया। और ये वाटर पाइपलाइन आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ही कम से कम 3 जगह से फूटी हुई है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर आराम से जो बच्चे हैं वो इस पानी में नहा रहे हैं। पाइपलाइन फटने की तस्वीरें ग्रेटर कैलाश से भी आ चुकी हैं। यानी एक तरफ दिल्ली में लोग डिब्बे लेकर पानी भरने के लिए दौड़े तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर पाइपलाइन फटने से लीटरों पानी बर्बाद हो गया और टैंकर माफिया की समस्या ने सिर उठा लिया और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी के लिए खींचतान बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रहे आतंकी हमलों के बीच खुफिया एजेंसियों ने अगले 48 घंटों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई। खुफिया सूत्रों ने